रियल ट्रेंड्स में रुक करते हैं अगली खबर का। सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदारों को राहत देते हुए एक ऐतिहासिक आदेश सुनाया है। दरअसल यदि किसी प्रोजेक्ट में बिल्डर अपने कर्ज को लेकर डिफॉल्ट करता है और फिर बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां उस प्रोजेक्ट का पोजीशन ले लेती हैं और फिर किसी तरह की टकराव की स्थिति अगर बनती है तो रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंतर्गत निपटारा हो सकता है। हालांकि इस पर बैंकों का कहना यह था कि वो रेरा के अंतर्गत नहीं आते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब रुख साफ हो गया है। पूरा मामला समझते हैं इंटीग्राट के फाउंडर और यूपी रेरा के लीगल एडवाइजर वेंकट राव से। वेंकट जी, सबसे पहले कम शब्दों में और सीधे शब्दों में यह बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है और घर खरीदारों को यह कैसे राहत दे रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है उसमें ये कहा गया है कि अगर एग्रीव्ड बायर है और उसके राइट्स अगर इंपैक्ट होते हैं तो उसके पास जरूर रेरा पे अपना एक रिकोर्स है, वो रेरा पे कंप्लेंट लॉन्च कर सकता है और रेरा सूटेबली इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए अपना ऑर्डर्स पास कर सकता है। अब एक में इसमें मुद्दा क्विकली ये आता है कि प्रमोटर इस वजह से क्या बैंक या इंस्टीट्यूशन बन रहा है या नहीं बन रहा है। इतनी बात जरूर है क्योंकि जब ऑक्शन नोटिस इशू होता है तो एक तरीके से पोसेशन वो लैंड का ले लेता है प्रमोटर यानी कि बैंक, तो वो एक तरीके से टेम्पररी मैं कहूं इन बिटवीन इंटरिम में एक तरीके से प्रमोटर के पोजीशन में स्टेप इन कर जाता है। तो कोर्ट्स ने यही कहा कि जब 13(4) इन्वोक हो जाता है और सरफेसी के अंदर आप पोसेशन ले लेते हो तो ये राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए रेरा पे जा सकते हैं और रेरा सूटेबल ऑर्डर्स पास कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिक एटलीस्ट रियल एस्टेट सेक्टर में मैं कहूं जहां होम बायर्स इन्वॉल्व है वहां पे एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म पे एक अंकुश लग गया है। बैंक्स को ये बताना होगा कि वो कैसे प्रोटेक्ट करेंगे इन्वेस्टर्स को। मेरा कहने का मतलब बताना इसलिए होगा, ये ऑर्डर में तो वो इस तरीके से नहीं कहा गया, बट लेकिन महारेरा हुआ या हरियाणा रेरा हुआ, उन्होंने नोटिफिकेशन निकाले हैं जिसके बेसिस में एक एसओपी की तरह एक मैकेनिज्म बताया गया है कि प्रमोटर को क्या करना चाहिए अगर जब कभी ऐसी नौबत आती है, जो बैंक आ रहा है उसको क्या करना चाहिए। इस तरीके के प्रावधान ऑलरेडी आ चुके हैं, उनके बेसिस पे आगे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन हो जाती है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के साथ सरकार से 2 महीने में देश भर में रेरा की स्थिति के बारे में बताने को कहा है। अब क्या मान लिया जाए कि जिस स्टक प्रोजेक्ट में बैंक ने प्रोजेक्ट टेक ओवर किया है और होम बायर्स के साथ टकराव की स्थिति बन रही है, वे केस सीधे तौर पर रेरा में दाखिल हो सकते हैं या फिर कोई अभी कानूनी पेच देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, दोनों बातें और दोनों एसएलपीज भी अलग अलग है। ये जो मुद्दा उठा था ये यूनियन बैंक एक राजस्थान रेरा के ऑर्डर के अगेंस्ट जो अपीलेट और हाई कोर्ट में डिसाइड हुआ उसके अगेंस्ट क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया इस तरीके से है करके। दूसरा जो मैटर चल रहा था वहां पे रेरा पे मुद्दे उठे हैं कि रेरा का एक तो एग्रीमेंट टू सेल यूनिफॉर्म नहीं है, पूरे राज्यों में अलग अलग तरीके के एग्रीमेंट टू सेल्स है। और ये भी मुद्दा उठा कि हर राज्य अपने हिसाब से रेगुलेशंस और रूल्स नोटिफाई कर चुकी हैं और जिसके वजह से काफी एक लेवल तक इवन डाइल्यूशन जो मेन एक्ट है रेरा का उसका एक डाइल्यूशन हो गया है। और ये मुद्दा आपने कई बार पीछे भी उठाया हुआ है कि भाई कहीं ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स का जो डेफिनेशन है वो बदल गया है, कहीं इंफॉर्मेशन कोई स्टैंडर्डाइज नहीं है, किसी में तो वेबसाइट में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कहीं नहीं है। तो इस तरीके के जो डिससिमिलैरिटीज रही हैं, तो ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने ये कहा है कि साहब आप एक बार तो एनालाइज करो, एमिकस क्यूरी को अपॉइंट किया है और कहा कि ये देखो किस किस राज्य में से अलग अलग तरीके से किस तरीके से इन्होंने डाइल्यूट किया है या वेरिएंस है सेंट्रल रूल्स से, ताकि उनको एक स्टैंडर्डाइज करा जाए। यस, राज्यों का क्योंकि ये लैंड और लैंड रिलेटेड सब्जेक्ट स्टेट सब्जेक्ट है और उसको रेगुलेट करने का स्टेट सब्जेक्ट है, तो हर एक स्टेट का हो सकता है कोई यूनिकनेस या भिन्नता रहे, वो इनकॉर्पोरेट हो सकती है, लेकिन मेजरली डाइल्यूट हो जाए रेरा एक्ट, वो थोड़ा वो मुद्दा अब आगे आ जाएगा। जब ये रिपोर्ट आएगा तो नेचुरली ये जो हम अक्सर कहते हैं कि कहीं मतलब देखिए बिल्कुल ही ऑनगोइंग प्रोजेक्ट आता ही नहीं है, कहीं आता है, कहीं ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है, वो मेरे ख्याल से सेटल डाउन हो जाएगा।
यानी मोटे तौर पर समझने वाली बात यह है कि देश भर के राज्यों में रेरा की वर्तमान स्थिति क्या है, राज्यों ने रेरा के एक्ट को कैसे लागू किया है, कहीं एक्ट के बुनियादी नियमों के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं हुआ है, कहीं उसे पूरी तरह से पलट तो नहीं दिया गया है। और अक्सर एक्टिविस्ट या फिर होम बायर्स की ओर से रेरा को लेकर जो सवाल उठते हैं उन पर रुख साफ हो जाएगा जब सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में रेरा की स्थिति को लेकर रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया वेंकट राव साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर को विस्तार से बताने के लिए। बिल्कुल, तो इस रियल ट्रेंड्स के बाद अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और बात करेंगे अगले रियल ट्रेंड्स की।